सभी साथियों को अंकुर भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो गलती से भी चैनल से जाने की गलती मत करना, अन्यथा की स्थिति में आपके हाथ से क्या क्या स्किप हो जाएगा फिर हमारी कोई गारंटी ना होगी। और हाँ साथियों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने उन साथियों में भी इसे शेयर कर देना जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय खराब, जाया, बर्बाद, नष्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो लिखा है हमने ग्रीन बोर्ड भाईजान के ऊपर। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा है सीटेट 2025-26 गणित मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स। और आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो परीक्षा में 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा ही किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज आगमन विधि और निगमन विधि। ये क्या है, इनके बारे में सूक्ष्म या सामान्य चर्चा परिचर्चा हम कर लेते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में आपके समक्ष या सामने कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो कि पता नहीं इसके बारे में तो बताया नहीं, इसके बारे में हम कैसे करें। तो साथियों, पहले तो ये जान लीजिए, आगमन विधि निगमन विधि के जनक जो थे वह थे अरस्तु। याद कर लो, इस विधि, इन दोनों विधियों के जो जनक थे वह थे अरस्तु। अब ये दोनों विधियां है क्या, इस पर देखते हैं चर्चा करके ये है क्या। देखिए, आगमन विधि क्या है। पहले विशिष्ट उदाहरण पेश हो, फिर नियम या सिद्धांत पर ले जाएं। देखिए, बच्चे को पढ़ाते समय सबसे पहले उदाहरण पेश किए जाएं। उदाहरण पेश किए जाएं तो यह है आपकी आगमन विधि, और पहले नियम बताए जाएं, उदाहरण बाद में दिए जाएं, तो यह है आपकी निगमन विधि। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, आगमन, निगमन, आ से आगमन, तो इधर से ही ले रहे हैं हम स्वर, आ से आगमन, और इधर आइए ऊ से उदाहरण, तो आ से मिलता जुलता ऊ, अ से मिलता जुलता उ, आ से आगमन, तो ऊ से उदाहरण। तो देखिए ध्यान से यहां समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आ से बना हमारा आगमन, ठीक, तो ये स्वर है ना, तो ऊ भी तो स्वर ही है ना, इसी से मिलता जुलता नहीं है ऊ, ये इसी से मिलता जुलता नहीं है, इसे पीछे से मैं हटा दूं तो ये ऊ नहीं बन जाएगा, तो इससे बनेगा क्या आपका उदाहरण। भैया, जहां आगमन आ जाए तो समझ जाइए कि उदाहरण से शुरुआत हो रही है। जहां आगमन आ जाए समझ लीजिए उदाहरण से शुरुआत की जा रही है। तो जहां पहले उदाहरण पेश किया जाए बाद में नियम दिया जाए तो वो होती है आपकी आगमन विधि। अब देखिए निगमन विधि, तो देखिए निगमन, तो इससे बना आपका नियम, ठीक है। तो न से नियम और न से निगमन, तो ऐसे याद रखिए, जहां पहले नियम बताया जाए तो निगमन विधि, जहां पहले ऊ से उदाहरण दिया जाए तो अ से आगमन विधि, जहां नि से नियम बताया जाए तो निगमन विधि। समझ गए ना। और इनको जो दिया प्रतिपादन जिनने किया वह थे आपके अरस्तु जी, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, तो इसे हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं इन पर। देखिए, जहां पहले उदाहरण पेश किया जाए बाद में नियम बताया जाए तो आगमन विधि। क्लियर। देखिए, अब देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर लिए जाए, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर लिए जाए, ऐसे पेपर में लिखा मिल जाए ना तो समझ लेना विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जा रहा है, तो यह है आपका आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जैसे मान लीजिए मैं स्थूल हूं और आप सूक्ष्म की तरफ ले जाएं, यानी मैं स्थूल हूं और सूक्ष्म है मेरी क्या, आत्मा, तो आप मेरे भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा की तरफ ले जाएं। तो पहले उदाहरण दिख रहा है ना आपको, मैं आत्मा के बारे में तो आप परिचित नहीं है, तो आप मेरे बारे में परिचित तो हैं, तो स्थूल तो आपको दिख रहा है, उदाहरण तो आपको दिख रहा है, लेकिन आत्मा जो सूक्ष्म है वो नहीं दिख रही ना। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएं तो ये है आपकी आगमन विधि। इसी प्रकार ज्ञात से अज्ञात की ओर, मैं तो आपको ज्ञात हूं ना,
मैं आपको ज्ञात हूं, क्या आत्मा ज्ञात है? नहीं। तो मेरे आपको ज्ञात हूं और अज्ञात है आत्मा, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं, वही है आपकी आगमन विधि। अब इसका कर दो उल्टा, तो हो गया भैया निगमन विधि। कैसे? देखिए, अब ऐसे चलिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऐसे मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, तो ये हो गया निगमन विधि। अब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये हो गया निगमन विधि। उल्टा करने पर अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये हो गया निगमन विधि। ठीक है, यानी आगमन विधि का जस्ट उल्टा कर दो निगमन विधि। समझने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे समझ जाओ। ठीक, निगमन विधि के बारे में लिख दिया है, वैसे तो आप समझ ही गए। पहले सामान्य नियम बताते हैं, फिर उन्हें उदाहरण की तरफ ले जाते हैं या उदाहरण देते हैं, तो ये हो गया आपका क्या? निगमन विधि। तो आशा करता हूं आगमन विधि और निगमन विधि के जनक थे अरस्तु जी, और अ से आगमन, उ से उदाहरण। तो उदाहरण जहां पहले हो तो आगमन विधि, नि से नियम और नि से निगमन। जहां नियम पहले बताया जाए, उदाहरण बाद में दिया जाए, तो निगमन विधि। तो बताइए साथियों कि आपकी समझ में नहीं आया? आ गया ना? तो इसी के आधार पर और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं प्यार से। देखिए साथियों, पॉइंट दूसरा लेकर आया हूं, बाल केंद्रित विधि कौन सी होती है? तो बाल केंद्रित विधि आपकी होती है प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, और खेल के माध्यम से बच्चे को अवसर दिया जाए और खुद से उसे हस्तपरक गतिविधि करने का मौका दिया जाए। ठीक है साथियों, देखिए, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल के माध्यम से बच्चे के अनुसार एवं अवसर दे या देकर। देखिए, प्रोजेक्ट विधि जो होती है, परियोजना विधि जिसे कहते हैं, परियोजना में क्या है कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, किसी परियोजना पर कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, तो बच्चा वह खुद से करता है, खुद से सीखता है, खुद से बिगाड़ता है, खुद से सुधारता है। तो वो जब सीखने का जो चरण है ना, कभी त्रुटि कर रहा है, कभी सीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसके आधार पर उसकी वो सारी चीज़ें अनुभव में जुड़ती चली जाती हैं। और प्रोजेक्ट पे जिस पे वो काम कर रहा है उसके बारे में प्लस माइनस सारी चीज़ें वो अच्छे से समझ जाता है और सीख जाता है। तो ये है प्रोजेक्ट विधि। अब है प्रयोग विधि। अब बच्चे को आप प्रयोग करने का अवसर दें, वो खुद से प्रयोग करके सीखे तो बहुत अच्छा सीखेगा। ये बाल केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट विधि भी बाल केंद्रित है, प्रयोग करके सीख रहा है, ये भी बाल केंद्रित विधि है। अगर बच्चे को प्रयोगशाला में भेज दिया आपने अपनी निगरानी में, केवल आप निगरानी करेंगे और बच्चे को वो मेथड आप बता दीजिए और बच्चा खुद से सीख रहा है, तो ये भी बाल केंद्रित है। और खेल के माध्यम से अवसर देकर उसको मौका आप दे रहे हैं, तो ये भी बाल केंद्रित ही है। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु था। तो साथियों देखिए अगला प्यार से। तो साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 सवाल, बहुत अच्छे ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, दूसरा, तीसरा, 2 और 1/3 समकोण में डिग्री। तो ये बात कर रहा है 2 समकोण हो और 1/3 समकोण हो, टोटल कितनी डिग्री होगी उसमें? देख लीजिए, जहां समकोण पूछ रहा है वहां 90 समझ लीजिए, और जहां सरल कोण या रिज कोण पूछ रहा है वहां 180 डिग्री का कोण हो गया, बात खत्म। तो कुछ भी लिख सकता है वहां, ये ध्यान रखना, लेकिन तरीका करने का यही है। और का मतलब क्या होता है? जोड़। और का मतलब जोड़, जैसे मैंने उस दिन बताया था का मतलब गुणा, इसी प्रकार और का मतलब जोड़। ठीक है, देखिए अब ये क्या है? 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2। अब और का लगा दिया प्लस चिन्ह, और 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3 बताया था ना उस दिन, 1/3, 1/3, 1 का 3 हिस्सा। और समकोण, जब समकोण की बात कर रहा है और डिग्री पूछ रहा है, तो इधर भी समकोण होता है 90 डिग्री का, तो इधर भी समकोण का गुणा कर दो, उधर भी समकोण का गुणा कर दो, दोनों तरफ करना पड़ता है, ये नियम होता है। तो 9 दूनी हो गया 18, और 1 0 है उसको हमने लगा दिया। ठीक, अब ये है 1/3 गुणा 90। तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा में अगर खाली 90 लिखा है तो इसका मतलब होता है बटे में 1। और मैंने आपको बताया था गुणा का नियम है ऊपर ऊपर का गुणा, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो ऊपर है 1 और ऊपर है 90, तो 90 1 90, तो यहां लिख दीजिए 90। ठीक, और 1 दिया 3, तो यहां आ गया नीचे 3। अब क्या करना है? इसका इसमें दे दो भाग। चलो 2, 180 डिग्री प्लस इसका इसमें भाग कितनी बार गया? 30 बार, 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका कितना? 30 डिग्री। अब बराबर का निशान लगा दो।
180 और 30 हो गया 210 डिग्री। तो ये हो गया आपका 210 डिग्री और यही है इसका आंसर। तो पहला सवाल हो गया सॉल्व। अगला देखिए, अगला भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है 2 और 2/3 समकोण में डिग्री। तो भैया 2 समकोण है तो 2 का गुणा, और का मतलब जोड़ 2/3, 2/3 समकोण का मतलब 90 का फिर गुणा करो। ठीक है, तो इसमें करिए 9 दूनी 18, 180 डिग्री प्लस, फिर वही पैटर्न है 90 का गुणा 2 में करिए, 9 दूनी 18, 180 बटे 3। ठीक है, 2/3, ठीक है 3, ये हो गया 3। अब क्या करना है, इसमें आगे देखिए, इसका इसमें भाग दे दीजिए बराबर 180 डिग्री प्लस 3 का भाग 3 छक्के 18, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब इसे यहाँ लिख के जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया, 80 और 60 हो गया 240 डिग्री। यही हो गया भैया इसका आंसर। दूसरा सवाल समझ में आ गया कि नहीं? इस तरीके से कैसे भी सवाल पूछे आप कर देंगे, मुझे उम्मीद है। अब अगला देखिए, पैटर्न का सवाल है। 2, 4, 12, 48, 240 पैटर्न खोजो। कैसे खोजोगे, तो इसमें ये संबंध देखिए, क्या संबंध लगा हुआ है इसमें, क्या संबंध स्थापित है इसमें। तो इसको आप करके देखिए, ये लॉजिकल सवाल होते हैं, एक तरह से रीजनिंग टाइप के होते हैं, तर्क शक्ति के सवाल होते हैं। लगाइए दिमाग। तो 2 का 4, फिर 12, 48, 240। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ, समय कम है इसलिए। तो 2 का गुणा 2, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 का गुणा किया, फिर इसमें 3 का गुणा किया, यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 का किया, यहाँ से आने के लिए 5 का किया। तो अगली संख्या खोजने के लिए हमें 6 का गुणा करना है, बात खत्म। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 बजे 240, 240 का छक्का करना है हमें, 240। उत्तर आ जाएगा 6। तो 6 शून्य की शून्य, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, यहाँ लिख लीजिए 6 दूनी 12 और 2 14, यही हो गया इसका आंसर। इसको लिख दीजिए 1440 को, यहाँ 1440, ये हो गया भैया इसका उत्तर। तो बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना, अच्छे से आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी पैटर्न के या अलग विधि के जो सीटेट सवाल पूछता है, और सवाल देख लीजिए 2, 4। देखिए अगले सवाल भी प्यार से। साथियों मैं आपके लिए कुछ सवाल और लेकर आया हूं। देखो इस प्रकार से सवाल सीटेट में अगर कहीं दिया है, इस प्रकार से 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 दिया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कैसे भी दिया है, ये कैसे करने हैं ट्रिक के माध्यम से ध्यान से देखिए। देखिए पहला सवाल देखिए, ये है 0.222222 यानी अनंत तक, अनंत तक, ये अनंत तक पैटर्न जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है लिखने का, ट्रिक है लिखने का, बात खत्म हो जाती है। बराबर का 0 दशमलव लगाइए और 2 लिख दीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए यूं करके बार, इसे बोलते हैं बार। ये क्या है? बार। ये वाला बार नहीं, चलो मान लीजिए हमारे भी सर पे बार है, बाल है हमारे भी सर पे, ये रे बाल, हमारे सर पे बाल है ना, तो ऐसे ही इस 2 के ऊपर जो डंडा सा खिंचा है इसका भी बाल मान लो इसे, तो इसे बोल दीजिए बार। तो मैंने लिख भी दिया है बार, ऊपर जो लगा होता है होता है बार। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका भी बिल्कुल यही आएगा भैया, 0.4 बार। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बताइए ऐसा सवाल देखने के लिए कभी आपको मिल जाए तो आप नहीं कर पाएंगे क्या? कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बात खत्म। ऐसा दे रखा है और उसे भिन्न के रूप में बदलवाए, तो पहले इस सवाल को बार के रूप में ले आओ, फिर उसे भिन्न के रूप में बदल दीजिए। अगर ऐसे सवाल दे रखा है तो उसे पहले बार के रूप में ले आओ, फिर उसे भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में कैसे बदलना है देखिए भैया प्यार से। अब मान लीजिए सवाल लिखा है 0.4 बार को भिन्न के रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे भैया भिन्न के रूप में? देखो चलो आगे देखते हैं। बराबर का निशान लगा लीजिए, लिखिए 0.4 बार। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसको करने का सिंपल तरीका है, बराबर का निशान लगाइए, 4 लिखिए और यहां बार के बाद 0 है, बार के बाद 0 है ना, तो 0 कितना है? 1, तो नीचे लिख दो बटे में 9। हो गया उत्तर। 1 बार है तो 1 बार का आ गया 9। ठीक है, बार 1 बार का मतलब 9, आंसर हो गया यूई। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ गया, भिन्न के रूप में लिख गया।
और इसको बार के रूप में लिखेंगे तो इसे उल्टा करके ऐसे लिख दो तो ये बार के रूप में लिख गया। अब ये सवाल है मान के चलिए, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बार सॉरी, तो इसे सबसे पहले लिख लीजिए आप 18 माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया ये पता है आपको, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये ट्रिक है निकालने की सवाल, बार का हमने -1 कर दिया ये। अब ये कैसे लिखा जाएगा यहाँ देखिए, तो इसे लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए नीचे 9। यही हो गया इसका आंसर। तो समझ में आ गया। अब जैसे 18 1.8 था तो इसे पूरा पहले 18 लिख लीजिए और पॉइंट के बाद इधर जितने भी संख्या है उसे उसमें से पूरे में से घटा दीजिए और घटाने के बाद एक बार का 1 9 और बच घट के जो है उसे ऊपर लिख दीजिए, बात खत्म। ये सवाल ऐसे होगा। ठीक है, अगला सवाल बराबर का निशान लगाइए और ये लिखिए पूरा 326 लिख दो इसे। अब 326 लिख गया। अब 326 लिख गया, पूरा लिख दिया, ये दशमलव फसमलव सब हटा दो, बार पार सब हटा दो और बार के बाद जो बचा है इसे इसमें से घटा दो तो माइनस कर दो 3, माइनस कर दो 3। तो अब लिख लीजिए इसे यहाँ, चाहे इसके बटे में बार कितने अंकों पे बार है 2 तो 2 9 के लिख दो नीचे। ऐसे करिए इस सवाल को सॉल्व। ठीक है, अब 26 में से 3 गया तो 323, 2 बार थे तो इसलिए 2 9 9 के आगे, यही हो गया इसका भैया आंसर। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं ये बताइए, आ गया ना। तो अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, 2.24 की 4 की बार चल रही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इससे पूरा लिख लीजिए 224 माइनस, अब बार को छोड़ना है, पूरे को घटा दो इसको 22 समझ के, इसमें से -22 बटे, अब इस बार का तो आ गया 9, ठीक, और इस खाली अंक का आ गया 0, दशमलव के इधर वाले का 0 लिख दो भैया, बात खत्म, बराबर का लगा दो निशान। अब 24 में से 22 गया तो 2 बचा, तो इसको भी कितना हो गया 202 बटा 90, यही हो गया इसका आंसर। ये ट्रिक से सवाल समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोबारा क्लास देख लेना समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई सवाल लिखा हुआ है, इसे कैसे करोगे भैया, देखो जी सिंपल है, बड़ा इजी है, बराबर का निशान लगाओ और इसको पूरी संख्या को लिख दो 2346 माइनस कर दो इसमें से क्या, देखो इसमें 22 था तो इसमें कितना है, इसमें 23 घटा दो, दशमलव से इधर बार के इधर जितनी भी संख्या बचती है ना सबको लिख देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो 0 को क्या लिखेंगे 23 लिख दिया मैंने, तो ये कितना है 46 23, इसका बटे करिए, बार का आ गया 2 9 और ये खाली जो है इनका 0 आ गया, 23 दूनी 46, तो ये हो गया आपका 2323 बटे 99, यही हो गया इसका आंसर। तो साथियों एक बार अच्छे से देख लीजिए, बताइए ये ट्रिकली सवाल आपके समझ में आए या नहीं आए, नहीं आए तो दोबारा क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए चलते हैं। इसी प्रकार सीखने के लिए सुमंडल एकेडमी से कांकरान भाई के साथ जुड़े रहिए, कल हम CDP की क्लास लेकर आएंगे। तो साथियों दीजिए कांकरान भाई को इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।